नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। तो सिंह राशि वालों, दोस्तों सावधान, विचित्र घटना होगी इन अगले 48 घंटों के भीतर। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह समय आपको सावधानी बरतनी होगी क्योंकि घटना बड़ी भयंकर होने वाली है। दोस्तों बता दें कि आने वाले 48 घंटे आपके लिए साधारण समय नहीं बल्कि आत्मचिंतन और सावधानी, सही निर्णय लेने का समय बन सकते हैं। ग्रहों की स्थिति का ज्योतिषीय संकेत यही कहता है कि इस अवधि में आपको अपने आसपास के वातावरण, अपने निर्णयों और विशेष रूप से लोगों की बातों को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। कई बार जीवन में विचित्र परिस्थितियां इसलिए आती है ताकि इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान सके और उन रास्तों से हट सके जो उसके लिए उचित नहीं है। इसीलिए दोस्तों, किसी के कहने मात्र से कोई बड़ा फैसला ना ले, किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करे और अपनी निजी योजनाओं को हर व्यक्ति के सामने प्रकट करने से बचे। इन 48 घंटों में आपकी वाणी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों एक छोटी सी बात गलत समझी जा सकती है और एक सही शब्द किसी बिगड़ते हुए संबंध को संभाल सकता है। कार्य क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए प्रेरित करे तो थोड़ा रुककर परिस्थितियों को समझें। धन से जुड़े मामलों में लालच से बचना आपके लिए विशेष रूप से आवश्यक रहेगा। अचानक लाभ का लालच देकर कोई प्रस्ताव सामने आए तो उसकी पूरी जानकारी लिए बिना कदम ना उठाएं। दोस्तों, परिवार के किसी सदस्य की चिंता आपको परेशान कर सकती है, लेकिन घबराने के बजाय शांत मन से सावधान खोजने की आवश्यकता है। दोस्तों, ज्योतिष दृष्टि से यह समय आपको यह सिखाने वाला है कि हर चमकती हुई चीज अवसर नहीं होती और हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति आपका अपना नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, अपनी ऊर्जा दूसरों की बातों में उलझाने के बजाय अपने लक्ष्य पर लगाइए। यदि पिछले कुछ समय से कोई काम रुका हुआ है तो उसके लिए दोबारा प्रयास करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, सफलता के लिए निरंतरता और धैर्य दोनों जरूरी होंगे। मन में नकारात्मक विचार आएंगे तो उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि दोस्तों आपका सबसे बड़ा शत्रु कई बार बाहर नहीं बल्कि भीतर पैदा होने वाला है। प्राप्त काल, दोस्तों स्नान करके शांत मन से भगवान शिव का स्मरण करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मंगलवार या शनिवार को जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना भी आपके मन को स्थिरता दे सकता है। ध्यान रखें दोस्तों, ज्योतिष किसी घटना की स्थिति निश्चित गारंटी नहीं देता, बल्कि संभावित परिस्थितियों के प्रति जागरूक रहने का मार्ग दिखाता है। इसीलिए दोस्तों, अगले 48 घंटों में डरने की नहीं बल्कि समझदारी से चलने की आवश्यकता है। दोस्तों, जो बात आपको भीतर से गलत लगे उसमें जल्दबाजी ना करें। जो अवसर उचित लगे उसकी भी पूरी जांच करके ही आगे बढ़ें। आपकी मेहनत, आपका संयम और आपका सही निर्णय ही आपकी दिशा बदल सकता है। समय चाहे जैसा हो, यदि मन मजबूत है, विचार स्पष्ट है और कर्म सही है तो कठिन परिस्थिति भी
सीख बनकर आपके भविष्य को मजबूत कर सकती है। इसीलिए आने वाले समय को भय की दृष्टि से नहीं बल्कि सावधानी और आत्मविश्वास की दृष्टि से देखिए। और दोस्तों, अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को ध्यान से देखिए, क्योंकि व्यक्ति की वास्तविक सोच उसकी बातों से अधिक उसके व्यवहार से सामने आती है। यदि कोई बार बार आपकी कमजोरी को जानने की कोशिश कर रहा है, आपकी निजी बातों में आत्मधिक रुचि दिखा रहा है या आपकी योजनाओं के बारे में अनावश्यक सवाल पूछ रहा है, तो उससे थोड़ी दूरी बनाए रखना ही समझदारी होगी। इसका अर्थ है यह नहीं कि हर व्यक्ति पर संदेह किया जाए, बल्कि इसका अर्थ केवल इतना ही है कि विश्वास करने से पहले व्यक्ति को समझना जरूरी है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत पर ध्यान जाएगा और जिस काम को अपने पूरी ईमानदारी से किया उसका परिणाम धीरे धीरे सामने आ सकता है। आर्थिक मामलों में भी पुराने भुगतान, रुका हुआ पैसा या किसी पुराने काम से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन दोस्तों, साथ ही अचानक अनावश्यक खर्चा पर नियंत्रण रखना भी जरूरी रहेगा। यदि कोई नया निवेश या बड़ा आर्थिक निर्णय सामने आता है तो भावनाओं में आकर कदम ना उठाएं और पूरी जानकारी लेने के बाद ही निर्णय करें। पारिवारिक जीवन में आपकी शांति वाणी बहुत बड़ा सावधान बन सकती है। किसी छोटी बात को बहस में बदलने के बजाय यदि आप धैर्य से बात करेंगे तो तनाव कम हो सकता है। प्रेम और संबंधों के मामले में भी मन की बात स्पष्ट तरीके से रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि दोस्तों, गलतफहमी को लंबे समय तक दबाकर रखना संबंधों को कमजोर कर सकता है। इस समय आपको अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च नहीं करनी है जो आपकी प्रगति देखकर असहज होते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने लक्ष्य को मजबूत करें और अपने कर्म पर विश्वास रखें। आत्मधिक दृष्टि से भी यह समय संयम को भीतर से मजबूत करने का है। सुबह कुछ समय शांत बैठकर अपने मन को स्थिर करें, भगवान शिव का स्मरण करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। याद रखिए दोस्तों, उपाय का वास्तविक अर्थ केवल किसी एक क्रिया को करना नहीं बल्कि अपने विचार, व्यवहार और कर्म को सकारात्मक दिशा देने भी है। यदि आपके जीवन में कोई पुरानी नकारात्मक आदत है तो उसे छोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों, कई बार भाग्य से ज्यादा हमारी आदतें हमारे भविष्य की दिशा तय करती हैं। आने वाले समय में दोस्तों, आपको एक ऐसा अवसर मिल सकता है जिससे आपको अपनी बुद्धि और अनुभव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस अवसर को पहचानने के लिए दूसरों की आवाज से ज्यादा अपने विवेक की आवाज सुनिए। किसी के दबाव में आकर अपनी दिशा मत बदलिए। जो व्यक्ति आज आपको कमजोर समझ रहा है उसे जवाब शब्दों से नहीं बल्कि अपनी सफलता और अपने अनुशासन से दीजिए। याद रखिए दोस्तों, शांत रहने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह अपनी ऊर्जा को सही समय के लिए बचाकर रखता है। इसलिए अगले चरण में आपको भय, क्रोध और जल्दबाजी से नहीं बल्कि धैर्य, विवेक और आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म को मजबूत रखता है उसके लिए कठिन समय भी आगे बढ़ने का माध्यम बन जाता है। यही समय है आपको अपनी असलियत क्षमता पहचानने का अवसर दे सकता है। इसलिए अपने लक्ष्य को छोटा मत समझिए, अपनी मेहनत को व्यर्थ मत मानिए और किसी अस्थायी परेशानी के कारण अपने भविष्य से उम्मीद मत छोड़िए। आने वाले दिनों में आपका ध्यान जितना स्पष्ट होगा, आपके चरणों में भी
उतना ही दिमाग आगे बढ़ेगा, आपके निर्णय उतने ही मजबूत होंगे और यही मजबूती आपको धीरे धीरे उस दिशा में ले जाएगी जहां आपके लिए नए अवसर के दरवाजे खुल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह समय आपको मजबूत बनाने के लिए है, इसलिए धैर्य रखें और समझदारी से काम लीजिए। किसी के ऊपर विश्वास और भरोसा मत करना, जितना हो सके सोच समझकर फैसला लेना और अपने काम को खूब दिल से करना, मेहनत से करना और स्मार्ट वर्क करना जितना हो सके। लेकिन दोस्तों, खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ इस समय आपके कुंडली में विराजमान कर चुके हैं, जिनके कारण आपकी कुंडली में भगवान शिव की कृपा से बड़ी बड़ी विचित्र सी घटनाएं घटने वाली है। यह घटना वह घटना है जो आपके जिंदगी का रुख बदल सकता है, आपकी किस्मत का ताला खोल सकता है। इसीलिए दोस्तों, घटना होगी लेकिन सावधान रहना, सतर्क रहना और किसी के बातों में मत आना। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। बस समय आपका इस समय कठिन चल रहा है, आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में खुशियां भी दस्तक देंगी और पैसा भी आएगा, धन दौलत भी आएगा, गाड़ी बंगला सब कुछ तुम्हारे पास होगा और दुनिया में नाम रोशन तुम्हारा होगा। मेहनत करते रहो, भगवान के ऊपर विश्वास करते रहो और पूजा पाठ हो सके तो शनिवार मंगलवार को भगवान भोलेनाथ जी के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा पाठ करना, ताकि दोस्तों अगर आपके जीवन में कोई भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा हो गई हो तो भगवान भोलेनाथ जी के भक्त श्री राम जी और हनुमान जी स्वयं नष्ट कर देंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको कोई तकलीफ है, परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम आप सभी को अगले वीडियो में इनका अच्छे से विस्तार करके बताएंगे कि आपके जीवन में आखिर कौन सी समस्या किन कारणों से हुई है, उनके बारे में भी आप सभी को अच्छे से जानकारी हम देंगे। इसीलिए दोस्तों कहते हैं, भगवान जब किसी भक्तों के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो उनके जीवन में कोई भी परेशानियां नहीं आने लगती है। भगवान उसी का साथ देता है जो सच्चे दिल से भगवान को याद करते हैं, सच्चे दिल से पूजा पाठ करते हैं और किसी के ऊपर बुरा प्रतीत नहीं सोचते हैं, घमंड नहीं करते हैं। उनके जीवन में भगवान भोलेनाथ जी अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। इसीलिए दोस्तों, अभी तुम अच्छे कर्म करोगे, बुरे कर्मों का साथ छोड़ोगे तो तुम्हारे जीवन में खुशियां दस्तक देंगी, तुम्हारे पास भी पैसा धन दौलत आएगी, तुम्हारी खाली झोली भगवान भोलेनाथ जी भरेंगे। इसीलिए दोस्तों, जितना हो सके अच्छे कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय शिव, जय भोलेनाथ लिख देना। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा हुई तो आपके जीवन में वह धन दौलत सब कुछ आएगा जो आप सालों से सपना देख रहे थे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री महाकाल।